हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रिकी प्रो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी बहुपद के बेसिक और 2.1 प्रश्नावली के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2.2 प्रश्नावली के सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 2 की सेकंड प्रश्नावली है उसमें आपको ज्ञात करना है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले उसको जानने से पहले उसको हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद कैसा होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बहुपद का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार से किया गया था। पहला था पदों के आधार पर और दूसरा था घात के आधार पर। तो यहां मुझे क्या करना है, इस वाली एक्सरसाइज में 2.2 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद देखने में कैसा होता है वो देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद होता है आपका ax² प्लस का bx और प्लस का c। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, या कह सकते हो बहुपद और समीकरण में सिर्फ अंतर इतना होता है कि बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है और समीकरण के बराबर में 0 होता है। तो यहां पे आपको क्या करना है, बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद देखने में कुछ इस प्रकार का होता है ax² प्लस का bx प्लस c। अगर मैं इसके शून्यक मान लूं कि अल्फा और बीटा है, शून्यक क्या है, शून्यक है अल्फा और बीटा, तो यहां से मुझसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग शून्यक का योग। शून्यक के योग के लिए फॉर्मूला होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यक का योग निकालने के लिए इस बहुपद में x का जो गुणांक होता है वो और x² का गुणांक जो वो होता है, उन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर इन अल्फा और बीटा के साथ देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। ठीक है। और क्या पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहां से देखेंगे कि अचर पद क्या है, अचर पद c है और x² गुणांक a है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। इन दो फॉर्मूलों की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जो भी हमें बहुपद दिया जाएगा, सबसे पहला मेरा काम यह होगा कि उस बहुपद के गुणनखंड कर लिए जाएं। गुणनखंड करने के बाद वहां से शून्यक निकाल लिए जाएं। शून्यक निकालने के बाद हमें उसके शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी होगी, जो कि हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। तो इन दो फॉर्मूलों का प्रयोग होने वाला है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन सवालों को हल कैसे किया जाता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सवालों की ओर कि सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना होगा। आपने नोट कर लिया होगा, चलिए देखिए। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि 2.2 प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 1 है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच
सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसके शून्यक निकालने। तो शून्यक कैसे निकालोगे? शून्यक निकालने का सिंपल सा फंडा है कि 10 का फैक्टर कर लो। 10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 के हम देख लो क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 10 के फैक्टर दो ऐसे करेंगे जो कि जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 और 5। दोनों का अगर गुणा करोगे तो 10 आएगा और दोनों को जोड़ दोगे तो 7 आएगा। तो क्या लिखोगे यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 और बाहर एक्स और प्लस का 10। इस x का इसमें अंदर कर दो गुणा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। यहां से देखो कॉमन क्या हो रहा है, यहां 2x है और यहां 1x है। उसके साथ साथ कोई अचर पद तो है नहीं, तो अचर पद कॉमन नहीं होगा। क्या कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन होगा। तो x बचेगा और यहां से 2 बचेगा। यहां पे देखो, अब यहां x है, यहां x नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, उसके गुणांकों में से हम कॉमन लेंगे। अर्थात कह सकते हो कि अचर पद कॉमन कर सकते हैं। तो अचर पद कितना कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। तो यहां से 5 चला गया, x बचा, और यहां पे 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10। अब देखो यहां पे x प्लस 2 दोनों एक जैसे हो गए। तो अभी इसको कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, x बचा, और यहां से क्या बचा, 5 बचा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड तो कर लिए, लेकिन अब मुझे शून्यक निकालने हैं। शून्यक के लिए क्या करोगे, शून्यक के लिए बहुपद जो होता है उस बहुपद को 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो यहां लिखोगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रखना है। अर्थात कह सकते हो बहुपद के गुणनखंड करके हम ये लेके आए हैं, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 5, इनको क्या करना है, 0 के इक्वल रख लेना है। अब x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर निकल के आएगा माइनस का 2। उसके बाद x प्लस 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर निकल के आएगा माइनस का 5। यानी कि हमने शून्यक निकाल लिए कि इसके शून्यक क्या होंगे। शून्यक होगा, एक तो होगा माइनस का 2, दूसरा होगा माइनस का 5। तो पहला काम तो खत्म हो गया कि इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे वो हमें प्राप्त हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच पर। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले निकाल लो क्या, शून्यकों का योग निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले लिखाए थे। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे निकालोगे, जो शून्यक निकाले हैं उन शून्यकों को जोड़ देना है। तो माइनस का 2 प्लस माइनस का 5, दोनों को जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। ठीक है। उसके बाद निकाल लो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब हो गया कि जो शून्यक निकाले हैं उन शून्यकों का आपस में कर दो गुणा। तो -2 का गुणा करेंगे हम लोग -5 के साथ। जब दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा जब माइनस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि मैंने शून्यकों का योग निकाल लिया, शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। अब मुझे करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है, जो मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखाए थे उन फॉर्मूलों का प्रयोग कर लेना है। तो शून्यकों का योग
शून्यकों का योग के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या लिखाया था? फॉर्मूला लिखाया था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला लिखाया था। अब आ जाइए बहुपद के पास। बहुपद में देखना है कि x का गुणांक कितना है। x के साथ जो संख्या लिखी हुई होती है वो उसका गुणांक कहलाती है। तो x का गुणांक कितना है? बोलेंगे -7 है। ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका गुणांक होगा 1, क्योंकि हर संख्या के इनटू या कह सकते हो हर संख्या के गुणा में 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -7/1 तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक है। और क्या निकाल लेना है? निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल। इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से देखोगे कि अचर पद क्या है। अचर पद का मतलब क्या हो गया? जो बहुपद द्विघात बहुपद जो होता है उसमें 3 टर्म्स चलते हैं। पहला एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद लास्ट जिसके साथ एक्स नहीं होता है। तो जिसके साथ एक्स नहीं होता है वही कहलाता है आपका अचर पद। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि अचर पद क्या है। अचर पद वह है, कह सकते हो वह संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी कि स्थिति के अनुसार जिसका मान ना बदले वो अचर कहलाता है। तो जो 10 है इसका स्थिति के अनुसार, अर्थात ये 10 है चाहे कोई सी भी स्थिति आ जाए ये 10 का 10 ही रहेगा। तो अचर पद कितना हो गया? 10 हो गया। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा? 1 होगा। तो ये कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। अब अगर गौर से देखोगे यहां से, तो आप यहां से देखोगे कि शुरुआत में जो हम लोगों ने शून्यकों का योग निकाला था वो भी -7 निकला था। यहां सत्यता की जब जांच की तो वहां भी -7 ही निकला। फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाला हमने तो 10 निकला, और यहां भी हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला तो यहां भी 10 ही निकला। यानी कि दोनों स्थितियों में योग और गुणनफल समान है, अर्थात कह सकते हैं कि गुणांकों और शून्यक के बीच में जो सत्यता की जांच करनी थी वो ये आपके सामने रही। तो हर सवाल को जिसका भी आपको इस तरीके का सॉल्यूशन पूछा जाएगा कि शून्यकों को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको इस फॉर्मेट के अनुसार सारे के सारे सवाल लगा देने हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फटाफट से नोट कर लीजिए जिससे कि हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ सकें। आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला जा रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि बहुपद दिया गया है कि एक्स स्क्वायर -3 है, एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेने हैं। तो इसके देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया और उसके साथ साथ अचर पद दिया गया है। एक्स वाला पद या कह सकते हैं एक्स वाला टर्म्स नहीं दिया गया है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो एक्स का वर्ग माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 का वर्ग।
अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसके लिए क्या होता है, एक में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है ए प्लस बी, और एक में दोनों को घटा दिया जाता है ए माइनस बी। तो वैसा ही फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के आधार पर इसको भी तोड़ देना है। क्या लिखोगे, एक्स प्लस √3 और x माइनस √3, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद शून्यक निकालने हैं। शून्यक के लिए क्या करोगे, बहुपद को 0 के बराबर कर दोगे, या कह सकते हो जो गुणनखंड लेके आए हैं, जो गुणनखंड किए हैं, उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो। तो x प्लस √3 x माइनस √3 बराबर हो जाएगा 0। तो x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √3, x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का √3। यानी कि मेरे को x के मान मिल गए, 2 मान मिले। और मैंने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद होगा तो x के 2 मान होंगे, त्रिघात बहुपद होगा तो x के 3 मान होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे करना है शून्यकों का योग निकाल लो, गुणनफल निकाल लो, उसके बाद सत्यता की जांच कर लो। यानी कि इस तरीके के सवालों में 3 पॉइंट चलते हैं। पहला पॉइंट गुणनखंड कर लो, शून्यक निकाल लो। दूसरा पॉइंट फिर शून्यकों का योग निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। फिर तीसरा पॉइंट सत्यता की जांच कर लो, जो फॉर्मूले के आधार पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि जो शून्यक निकाले हैं, x के जो मान निकाले उनको जोड़ देना है। तो माइनस का √3 प्लस का √3, दोनों को जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। उसके बाद निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि माइनस √3 में मल्टीप्लाई कर देना है √3 का। जैसे x का मल्टीप्लाई x के साथ होता है तो x² हो जाता है, वैसे ही जब हम √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और वर्ग से इसका वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अब सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था, पहला फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहां से देखेंगे बहुपद में क्या x का गुणांक दिया गया है, बोलेंगे सर नहीं दिया गया है, अर्थात x का गुणांक 0 होगा और x² का गुणांक कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं लिखा गया है। अर्थात 0/1 0 ही रहेगा। उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अचर पद बटे में x² का गुणांक। अचर पद यहां से देखेंगे अचर पद कितना है, बोलेंगे सर माइनस का 3 है। अचर पद कितना है, माइनस का 3। x² का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर 1 है। तो आंसर कितना बन गया, माइनस का 3।
अब अगर यहां गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग जो निकाले थे वो भी 0 निकला था। यहां से देखेंगे यहां भी 0 ही है। शून्यकों का गुणनफल जो निकाला था वो -3 था। यहां पर जो निकाला है वो भी -3 है। यानी कि दोनों कंडीशन में आंसर कैसे हैं? बराबर है। जब दोनों कंडीशन में आंसर बराबर है तो ये हो गई आपके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो इसी तरीके से आप लोग सारे के सारे सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर कि एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? ऐसा करता हूं नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला जाए? एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या कह सकते हो कि के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यह होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर यह फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए जान इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला जा रहा है, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। उसने बोला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? अगर जैसे मैं मान लूं कि शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, शून्यक है वो क्या है? अल्फा और बीटा। तो प्रश्नानुसार जो प्रश्न में दिया गया है कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3। उसके बाद दिया गया है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा देंगे तब द्विघात बहुपद बराबर कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
मान रख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 कि एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2। अब बोलेंगे सर ये के तो अभी भी बाकी है, के तो खत्म ही नहीं हुआ, तो के को कैसे खत्म करेंगे? अगर हर में कोई संख्या नहीं दी जाती है तो के का मान 1 हो जाता है, अगर हर में कोई संख्या दी जाती है तो के का मान वही संख्या रख दी जाती है। तो यहां लिख देंगे हम लोग, चूंकि के बराबर कितना है, 1 है, जब के बराबर 1 होगा तो द्विघात जो बहुपद हो जाएगा तब बहुपद आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। ये हो जाएगा तब इसका आंसर। तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। और आपको एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट नहीं किए थे, मैंने आपसे पूछा था कुछ क्वेश्चनों को, उन क्वेश्चनों के कमेंट में आंसर नहीं आए, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें जिससे कि मुझे भी पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। चलिए लोगों ने इसके 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब बारी आती है इससे रिलेटेड सवालों की। हमारी इस एक्सरसाइज में 3 ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उससे में 3 एग्जाम्पल दिए गए, तीनों एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए हैं। अब बारी आती है इसके सवालों की। हम लोग चलते हैं अब सवालों की ओर। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि आपको पहला सवाल जो है उसमें बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट सवाल का फर्स्ट पॉइंट दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, आपको यह सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेने हैं। चलिए आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया था जो लास्ट वाला टर्म होता है जिसको हम लोग अचर पद यानी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म्स को उठाना है, 8 को उठाया और 8 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं, कह सकते हो ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है जिनका अंतर कितना हो, 2 हो, या कह सकते हो जिनको घटाने पर 2 प्राप्त हो जाए। तो कौन कौन होगा, 4 और 2। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 8 आएगा और 4 को 2 के साथ घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक, रखते हैं हम लोग यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 2 x माइनस का 8, ये आ गया।
इधर से माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, इधर से एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करोगे प्लस हो जाएगा, और 2x माइनस का 8। अब अगर यहां गौर से तुम देखोगे तो यहां पे शुरुआत में जो सवाल दिया गया था 3 पार्ट थे, यानी कह सकते हो 3 टर्म्स थे। अब इसमें 4 टर्म्स हो गए, तो 2-2 टर्म्स को लेके उनमें से कॉमन पद कर लेते हैं। तो यहां से देखो, यहां कोई गुणांक नहीं दिया गया है, मतलब गुणांक कॉमन नहीं होगा, x कॉमन होगा। x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां से माइनस का 4 बचेगा। यहां पे देखिए, यहां x नहीं दिया गया है, अर्थात x कॉमन नहीं हो सकता है। यहां से गुणांक कॉमन होंगे तो यहां से हम प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग 8 में देने पर 4 ही आएगा, और कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना। 2 का भाग 2 में दोगे तो x बचेगा, 2 का भाग जब 8 में दोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां से x बचा, यहां से प्लस का 2 बचा। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया है कि शून्यकों के लिए, शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए जो गुणनखंड करते हैं उनको 0 के बराबर रख लेते हैं। शून्यक के लिए क्या करना है, जो गुणनखंड किए हैं उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख लेना है। चलिए रख लेते हैं 0 के बराबर। तो x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। x माइनस 4 बराबर जब 0 करोगे तो x बराबर निकल के आएगा 4, और उसके बाद जब x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर निकल के आएगा माइनस का 2। यानी कह सकते हैं कि x के जो 2 गुणांक निकल के आए हैं, या कह सकते हो x के जो शून्यक निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 4 और माइनस का 2। इसके बाद इसकी अगली प्रक्रिया क्या होती है, तब मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले जो शून्यक निकाले हैं उनका योग और गुणनफल निकाल लिया जाए, उसके बाद सत्यता की जांच करते हैं। तब शून्यकों का योग, तो शून्यक क्या क्या है, मेरे पास शून्यक है, एक 4 है और एक माइनस का 2 है। तो 4 और माइनस 2 को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे, 4 और माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करनी है सत्यता की जांच। चलिए रही सत्यता की जांच करते हैं। फॉर्मूला के मैंने आपके 2 फॉर्मूले आपको बताए थे, जब लेक्चर शुरू हुआ था 2 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं 2 फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ जाइए यहां बहुपद के पास। बहुपद में देखेंगे कि x का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर माइनस का 2 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, उसके आगे कुछ लिखा नहीं है। जब उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे 1 मान लेंगे। तो माइनस x का गुणांक माइनस का 2 और x स्क्वायर का गुणांक 1। माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ कर दोगे कितना हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस हो गया, 2/1 को 2 लिख सकते हैं, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है, फॉर्मूला बताया था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से देखेंगे अचर पद क्या है। अचर पद मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, चर बताया था, अचर बताया था, बीजीय व्यंजक बताया था, बहुपद बताया था, बहुपद के वर्गीकरण, यानी कि सारा सारा बेसिक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। तो अगर जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वहां से चैनल पर जाकर पिछले लेक्चर को जरूर से देख ले। तो अचर पद क्या है? 8 है, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है। तो कितना निकल के आएगा? माइनस का 8 ही निकल के आएगा। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो जो शून्यक निकाले थे 4 और माइनस का 2, उन दोनों की सहायता से जो योग निकाला वो 2 निकल के आया। बहुपद की सहायता से जो योग निकाला वो भी 2 निकल के आया। उसके बाद शून्यकों की सहायता से गुणनफल जो निकाला वो माइनस का 8 निकल के आया, और बहुपद की सहायता से जो गुणनफल निकाला वो भी माइनस का 8 ही निकल के आया। अर्थात कह सकते हैं कि दोनों कंडीशनों में योगफल और गुणनफल आपस में समान है। तो ये जो है हो गई शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। इसी तरीके से सारे सारे सवाल किए जाएंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। फटाफट से नोट कर लीजिए। आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं अब उसके अगले सवाल पर। ये तो हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि 4s² प्लस का 4s प्लस का 1, ये बहुपद दे रखा है आपको, सॉरी प्लस नहीं है, यहां पे माइनस दिया हुआ है। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये बहुपद दिया गया है। अब यहां पे एक समस्या ये उत्पन्न हो गई। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक जो लास्ट टर्म होता था अचर पद, उसके 2 ऐसे पार्ट कर लेते थे जिनको घटा के या जोड़ के बीच वाला पार्ट आ जाता था। लेकिन अब तो कंडीशन यहां ये उत्पन्न होगी कि यहां 1 दे दिया गया, और 1 के फैक्टर करके 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 का फैक्टर करने पर 0 प्राप्त हो सकता है या 2 प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम आपका यह है कि इस अचर पद का जो गुणा है वो s² के गुणांक के साथ कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लाई जब 4 के साथ कर लेंगे, उसके बाद जो संख्या निकल के आएगी उसके फैक्टर करने हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे क्या आएगा? बोलेंगे सर 4 ही आएगा। और 4 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने से कितना मिल जाए? 4 मिल जाए। तो 4 के पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, और दोनों को जोड़ दोगे तब भी 4 ही आएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग 4s² माइनस 2 + 2 s + 1।
माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, एस का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। यहां से देखिए कॉमन क्या होगा, 2s कॉमन हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, बोलेंगे सर 2s तो चला गया, 2s ही बचेगा। माइनस का यहां से 2s था, 2s भी चला गया तो 1 बचेगा। यहां पे माइनस का देखिए, यहां 2s है, यहां 1 है, यहां 2s है, यहां भी 1 है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1। अब 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 2s माइनस। अब निकालने हैं शून्यक। तो मैंने बताया है पिछले सवाल में कि शून्यक के लिए क्या करना है, जो गुणनखंड करेंगे उन्हें 0 के बराबर रख लेंगे। शून्यक के लिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल में क्या, 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी 0 के जब बराबर करोगे तो वहां से भी s बराबर निकल के आएगा 1/2। यानी कि दोनों कंडीशन में s का जो मान है वो 1/2 और 1/2 ही है। तब आगे की प्रक्रिया करते हैं हम लोग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, देखिए एक तो 1/2 था, दूसरा भी 1/2 ही था, दोनों को जोड़ दो। 1/2 को जब 1/2 के साथ जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आधा और आधा जोड़ने पर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ तो मिलेगा 1/4, क्योंकि अंश का मल्टीप्लाई अंश के साथ कर दिया जाता है और हर का मल्टीप्लाई हर के साथ कर दिया जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4 हो जाएगा। अब करनी है सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच देखिए क्या होगी, सत्यता की जांच जब करेंगे तो हमें जो फॉर्मूले बताए थे आपको उन फॉर्मूलों का प्रयोग कर लेना है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए यहां से, अब यहां x तो दिया नहीं है, ठीक है ना, तो x की जगह पे क्या दे दिया, s दे दिया गया है। तो s का गुणांक देख लेते हैं, s का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर -4 है। s² का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर ये भी 4 है। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/4। 4 का भाग जब 4 के साथ दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया है, अचर पद बटे x² का गुणांक।
इसमें देखेंगे अचर पद कितना है, बोलेंगे सर 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर 4 है। तो अचर पद 1, एस स्क्वायर का गुणांक 4, तो ये हो गया 1/4। अब दोनों कंडीशन में देखेंगे दोनों के आंसर कैसे हैं, बोलेंगे सर बराबर हैं, योग 1, यहां भी योग 1, गुणनफल 1/4, यहां भी गुणनफल 1/4। तो ये हो गई गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही सवाल दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल से सवाल हैं, बहुत ही ये कह सकते हो फर्जी सवाल दिए गए हैं, कुछ इनमें दम नहीं है, आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए, तीसरा सवाल, देखिए तीसरे सवाल में क्या है। जो तीसरा सवाल दिया गया है, गौर से देखेंगे, बोला गया है कि 6x² -3 -7x, थोड़ा इधर उधर कर दिया गया है सवाल को, तो इसको हम लोग सही क्रम में लिख लेते हैं। तो 6x² -7x -3। अब अगर गौर से देखेंगे तो जैसा पहला सवाल समझाया था, दूसरा समझाया था, उसी फॉर्मेट में बन गया, जैसा पहला एग्जाम्पल था उसी के जैसा बन गया। तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है, तो आप लोग इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या है, अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 4u² प्लस का 8u, क्या बोला गया, बोला गया कि 4u² प्लस का 8u। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसके गुणनखंड करोगे। देखिए इसमें अचर पद नहीं दिया गया है, तो गुणनखंड किसके करने हैं, ये भी एक डाउट दिमाग में उत्पन्न हुआ होगा आपके कि अचर पद तो है नहीं सर, तो गुणनखंड करके बीच वाला पार्ट कैसे आएगा। कुछ नहीं करना है, यहां से देखो कॉमन क्या हो रहा है, डायरेक्टली कॉमन कर लो। तो बोलेंगे सर 4 कॉमन तो हो ही रहा है, उसके साथ यहां u 2 है, यहां 1 u है, मतलब 1 u तो कॉमन हो ही जाएगा। तो यहां से बचेगा आपके पास u और यहां से बचेगा 2, हो गए गुणनखंड। तो शून्यकों का यानी कि शून्यक के लिए क्या करोगे, 0 के बराबर कर लोगे। फोर यू कोष्टक में u + 2 इक्वल क्या रखोगे, 0 रखोगे। 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा -2, यानी कि शून्यक मुझे मिल गए। अब क्या करोगे, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या, जो शून्यक निकाले हैं उन दोनों को जोड़ लेना है, यानी कि 0 + -2, और 0 के साथ अगर -2 जोड़ोगे तो क्या रहेगा, -2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल यानी कि 0 का मल्टीप्लाई कर देना है -2 के साथ। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करोगे तो वो 0 हो जाती है,
ये तो मतलब बहुत पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अब करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखा है उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग कर लेना है। शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखिए एक्स तो दिया नहीं, यू दिया गया, तो यू लिख लो यहां पे, माइनस यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए यू का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर 8 है। यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलेंगे सर 4 है। 4 का भाग 8 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा, माइनस का 2 निकल के आ गया। शून्यकों का गुणनफल, इसके लिए मैंने लिखाया था अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देखिए यहां से, अचर पद दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया गया मतलब 0 हो जाएगा, 0/4 अर्थात 0 रहेगा। तो दोनों कंडीशन में अगर देखेंगे तो योग -2, यहां भी -2, गुणनफल 0, यहां भी गुणनफल 0। तो ये हो गए आपके संबंध की सत्यता की जांच। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या है, ठीक है। नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला सवाल है t² -15, t² -15, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर जो 2 करवाया था उसी के जैसा है, आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल नंबर जो पहला करवाया था उसके जैसा 6 जो आपका दिया गया है। अगला सवाल 6 है 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो वो भी उसी के जैसा ही है, तो उसको भी होमवर्क में आप लोग करके लेके आएंगे। बिल्कुल फर्जी सवाल है, कुछ खास उसमें है नहीं, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने जो आपको एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था उससे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग किसी द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके द्विघात बहुपद को निकालेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो संख्याएं इसमें दी गई हैं सवाल नंबर 2 में, वो योगफल और गुणनफल हैं। अर्थात अगर मान लें, माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तब प्रश्नानुसार जो दिया गया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है वो माइनस का 1/4 प्लस का दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। आपसे पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था k
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। मान रख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो उसकी जगह पे 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो उसकी जगह पे -1। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 1। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर आंसर तो मैच ही नहीं हुआ और के भी खत्म नहीं हुआ। सबसे पहला काम यह है कि इसका हर खत्म करो। हर खत्म करने के लिए इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ भी कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी कर दो, तो हो जाएगा के 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 और पूरे के बटे में हो जाएगा 4। अब इस 4 को खत्म करने के लिए k का मान कितना रख दिया जाए कि 4 खत्म हो जाए? तो बोलेंगे सर k का मान अगर 4 रख दिया जाए तो ये नीचे वाला 4 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि k बराबर कितना है, k बराबर है 4, तो उस कंडीशन में बहुपद निकल के आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। नोट कर लिया होगा। अगले सवाल की ओर चलिए, देखते हैं अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। दूसरे का दूसरा पार्ट। दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, बोला गया है माना शून्यक अल्फा बीटा तब शून्यकों का योग √2, शून्यकों का गुणनफल 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान √2, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब मुझे क्या करना है, ये वाला हर खत्म करना है। हर खत्म करने के लिए सबसे पहले सबके साथ एलसीएम ले लो, ठीक है, और के भी खत्म करना है। तो इसका मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 3 √2 हो जाएगा और +1 और सबके अपॉन में हो जाएगा 3। अब k बराबर कितना ले लिया जाए कि 3 खत्म हो जाए? तो बोलेंगे सर k बराबर 3 ही ले लो, 3 खत्म हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि k बराबर कितना है, 3 है, अतः बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2
x प्लस का 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो वीडियो आपको समझ में आ ही रही होगी, को अच्छा भी लग रहा होगा अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो। चलिए फिर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। 3 सवाल में क्या बोला जा रहा है। देखिए सवाल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए माना शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा √5। ठीक है, ये दिया गया द्विघात बहुपद निकालना है। फिर से वही फॉर्मूला, कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मान रख दीजिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान √5, तो √5। 0 का मल्टीप्लाई जब x के साथ करोगे 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो गया, हटा दीजिए इसको, तो k x² प्लस का √5 हो गया, ये निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब चूंकि यहां नीचे कुछ है नहीं तो k बराबर क्या होगा, k बराबर 1 होगा। चूंकि k बराबर क्या है, 1 है, तो बहुपद हो जाएगा आपका x² प्लस का √5, ये निकल के आ गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका जो 4th सवाल है, 5th और 6th, ये तीनों सवाल आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। आप लोग इन तीनों सवालों को होमवर्क में करके आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको मैं इसी प्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से मैथ आपका पूरा कंप्लीटली सॉल्व करवा दूंगा। आपको जिस भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।